नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। बिहार विधानसभा सचिवालय ने 4 सीटों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ को रिक्त घोषित करते हुए इस पर उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया है। मालूम हो कि 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान गया से हम के जीतन राम मांझी, आरा से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद, बक्सर से राजद के सुधाकर सिंह और जहानाबाद से राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की है। ये लोग 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा के चुनाव जीतकर आए थे। इसके बाद लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के बाद ये चारों मौजूदा विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनके इस्तीफे को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने स्वीकार करते हुए उपचुनाव कराने के लिए अधियाचना भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है। मालूम हो कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इमामगंज से हम के जीतन राम मांझी, बेलागंज से राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव, तरारी से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद और रामगढ़ से राजद के सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की थी। ये चारों इस बार 18वीं लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए हैं। लोकसभा के सदस्य के शपथ लेने से पहले इन लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इन सीटों पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। मालूम हो कि कोई व्यक्ति जो राज्यसभा के सदस्य रहते हैं वे लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा की सदस्यता उसकी स्वतः समाप्त हो जाती है। लेकिन कोई बिहार विधान परिषद के सदस्य या विधानसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं तो उन्हें कहीं एक जगह से इस्तीफा देना पड़ता है। तो चारों विधायक जो लोकसभा के सदस्य जीत लिए हैं उन्होंने विधायकी छोड़ने का फैसला लिया और चारों ने इस्तीफा दे दिया है और यह सीट पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराए जाएंगे। मालूम हो कि 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 2025 के दिसंबर में समाप्त हो रहा है। अगर किसी सदस्य इस्तीफा दे देते हैं या मृत्यु हो जाती है और सदन का कार्यकाल 1 साल से ज़्यादा बचा रहता है तो उन सीटों पर उपचुनाव कराए जाने का प्रावधान है। इसी के मद्देनजर इन चारों सीटों पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। इन 4 में से 3 सीट विपक्षी गठबंधन के हैं, इसमें 2 राजद के हैं तो 1 भाकपा माले के हैं, वहीं 1 सीट सत्ताधारी एनडीए के हम का है। तो इस उपचुनाव में सत्ताधारी के साथ साथ विपक्ष की भी प्रतिष्ठा दांव पर है और अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का यह सेमीफाइनल होगा और सेमीफाइनल कोई भी नहीं हारना चाहेगा, सभी जीतना चाहेगा। यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये चारों सीटों पर और ये चारों सीट के उपचुनाव अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक संकेत होगा। और अगर महागठबंधन चारों सीट जीत जाता है तो उसके लिए बल्ले बल्ले होगा, नहीं तो अगर महागठबंधन अपने मौजूदा 3 सीट गंवा देता है तो अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन को मात्र 62 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है, तो सत्ताधारी एनडीए 174 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई है और 5 सीटों पर विधानसभा सीटों पर निर्दलीयों को बढ़त मिली है और 2 पर एआईएम के उम्मीदवार आगे रहे। तो कुल मिलाकर अगर बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर जो चुनाव होने वाले अगले 6 महीने में, वह चुनाव अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। धन्यवाद। मैं किरनेश कुमार।